बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे जायके में बहुत ही लाजवाब आलू कीमा रेसिपी। हर घर में बहुत शौक से तैयार किया जाने वाला आलू कीमा, जिसे हम तैयार करेंगे सरसों के तेल में। इससे इसका जायका डबल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और एक आसान और सादा सी रेसिपी, लेकिन मेरे बनाने का तरीका एकदम से यूनिक होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर या हांडी। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इस तेल के कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए हम इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। मीडियम आंच पे इस तेल को जलने तक हम पकने देंगे। जो ही तेल अच्छे तरीके से जल जाएगा तो इसी तेल में हम डाल देंगे सबसे पहले लहसुन की कलियां। लहसुन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये सालन उतना ही मज़ेदार खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अभी हमने लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ अब इसी लहसुन में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 3 मीडियम सी प्याज लिए जिन्हें हमने रफली काट लिए। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कीमा। हमने लिया जी ठीक 3 पाव कीमा। आप इस रेसिपी को आधा किलो कीमे के साथ सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने प्याज, कीमा और लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। प्याज और कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। 10 मिनट गुजर गए हैं। अभी हमने इसी मसाले में टमाटर का इस्तेमाल करना है। 3 हमने प्याज लिए तो इसके लिए 3 या 2 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास भर के पानी। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें कीमा, टमाटर और प्याज जो हैं वो गल जाए। साथ ही आपसे शेयर करेंगे कुछ खड़े मसाले जो इसके जायके और खुशबू को 4 चांद लगा देंगे। 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा जावित्री, 2 तेज पत्ते लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लगा देंगे ढक्कन और 1 विसल आने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। 10 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने देंगे। टमाटर, प्याज और कीमा गल चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे आलू। आलू का आप कम और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम आपसे शेयर करेंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। तमाम मसालों को हमने भून लेना है 10 मिनट तक। इस मसाले की भुनाई करते हुए हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि ये मसालेदार बहुत ही जायकेदार आलू कीमा बनकर तैयार हो। आलू कीमा की भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटर और प्याज मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। अभी हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आलू कीमा हल्का सा शोरबे के साथ चाहिए तो आप इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको आलू कीमा हल्का सा शोरबा और तरी के साथ चाहिए तो आपने पानी का इस्तेमाल कम करना है। हमने लिए 1 बड़ा गिलास भर के पानी। ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। यकीन माने बहुत ही प्यारे कलर और खुशबू के साथ आलू कीमा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्चों का लाजमी इस्तेमाल करना है, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल किए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और एक सादा सी रेसिपी। फाइनल लुक के साथ आप चेक कर सकते हैं कि देखने में ये आलू कीमा किस कदर खूबसूरत और ये जायके में किस कदर लजीज तैयार हुए होंगे।
आलू कीमा की ये रेसिपी आप अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।